हेलो जी, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है एम जॉब बॉक्स और मैं हूं मंगत। आज मैं आपके पास जिन आउटसोर्स कर्मचारियों को कोई वेतन के बारे में दुविधा हो रही थी कि किसी का वेतन कम हो गया था, तो किसी का वेतन जो है अभी अब क्या मिलेगा उसको अभी तक पता नहीं है कि सैलरी किस प्रकार से मिलेगी। तो मैं उसके बारे में मेरी यह वीडियो है। आज मैं बताऊँगा कि जैसे ऑफिस में बहुत से ऑप्शन मांग रहे हैं कि रिटर्न में लाइए, फिर आपका वेतन जो है अपडेट किया जाएगा, लेकिन ऑप्शन तो आ गया है अपडेट वाला, लेकिन वो कर नहीं रहे हैं। तो आप ऑफिस में बता दीजिए, ये लेटर दिखा दीजिए, उसके बाद आपका वेतन जो है सेट हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। तो ये है वो लेटर जी जो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है आपको। तो यह जो लेटर है जी हरियाणा गवर्नमेंट के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट द्वारा निकाला गया है जी, और जनरल सर्विस सेकंड ब्रांच द्वारा निकाला गया है। और यह जो लेटर है 19 जनवरी 2022 के निकाला गया है। जी हाँ, हमारी सैलरी के बारे में 19 जनवरी 2022 को ही बता दिया गया था कि यह जो सैलरी है, जिन कर्मचारियों की सैलरी है वह कैसे बढ़ेगी, अगर उनकी सैलरी कम हो जाती है तो उनको अब कितनी सैलरी मिलेगी, और अगर जिनकी सैलरी कम थी और उनकी अब कितनी मिलेगी। यानी कि जिनकी कम थी अगर निगम रेट द्वारा बढ़ जाती है तो उसका क्या कैसे अब उसको किस प्रकार से मिलेगी, बढ़ी हुई मिलेगी या पहले वाली कम मिलेगी। और जिनकी अब पहले ज़्यादा थी अब कम हो गई है और अब उनकी वही सैलरी रहनी चाहिए जो पहले थी, तो वो कैसे होगी। तो आज मैं इसी वीडियो में आपको पूरी डिटेल से बताऊँगा। इसी मेरी वीडियो आप पूरी देखिए जी, अंत तक देखिए, स्किप ना कीजिए। और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं आपके पास ऐसी और भी वीडियो लेकर आता रहूँ। तो चलिए बताता हूँ जी आपको। ये देखिए जी, इसका सब्जेक्ट है जी हरियाणा कौशल रोजगार निगम प्रिस्क्रिप्शन ऑफ निगम रेट फॉर सप्लाई ऑफ मैन पावर देयर ऑफ। तो जैसा कि आपके लगभग सभी आउटसोर्स कर्मचारियों के पास ये लेटर होगा, तो लेकिन किसी ने भी ध्यान से नहीं पढ़ा है। तो आज मैं आपको बता देता हूँ कि इसी लेटर के बीच में लिखा है कि अगर किसी की सैलरी कम हो जाती है तो अब वह अपनी सैलरी कैसे बढ़ा सकते हैं, किस प्रकार बढ़ा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ जी। जैसा कि इन्होंने स्टार्टिंग में लिखा है कि आई एम डायरेक्टर टू इन्वाइट योर अटेंशन टू अरेस्ट वाइल पंजाब गवर्नमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट इंस्ट्रक्शन, ये नंबर जो है विच हैज़ बीन गवर्न टू मैटर ऑफ डीसी रेट, तो डिप्टी कमिश्नर हैज़ बीन प्रिस्क्राइब्ड वेजेस रेट फॉर वेरियस कैटेगरी ऑफ मैन पावर इन द डिस्ट्रिक्ट ऑन द बेसिस ऑफ अबव इंस्ट्रक्शंस। यानी कि ये जो इस तिथि को ये जो दी गई थी, निर्देश दिए गए थे, उनके उसके अनुसार जो है डीसी रेट दिए जाते थे। लेकिन बहुत सी दूसरे पॉइंट की बात करें तो बहुत सी जगह पर ऐसा पाया गया, कहीं पर जो है डीसी रेट ज़्यादा दिया जाता था, कहीं पर कम दिया जाता था, तो उनमें प्रॉब्लम थी। इसलिए जो है नंबर 3 की बात करें तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने यह डिसाइड किया है कि सभी जो कर्मचारी डिप्लॉयड किए गए हैं, जो लगाए गए हैं, उनको जो है वेजेस रेट की जगह अब निगम रेट दिया जाएगा। तो उसी के अनुसार ही आज मैं आपको ये बता रहा हूँ पूरी डिटेल कि यह जो लेटर है और इसमें कैसे आपको अप्रूवल मिली है और हरियाणा कौशल रोजगार द्वारा। और इसमें जो है आपका 19 जनवरी का यह जो पत्र है, और इसमें साफ स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि जिनकी सैलरी कम हुई है तो और वो अपनी सैलरी कैसे बढ़ा सकते हैं। और चलिए मैं आपको बताता हूँ जी। जैसे कि आगे जो है 19 जनवरी में इन्होंने लिखा है रेशनलाइजेशन ऑफ निगम रेट इन द स्टेट। तो यह जो मुझे रेशनलाइज कर दिए गए हैं, आपके जो डीसी रेट थे अब उनको वेजेस या निगम रेट बना दिया गया है। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। स्टेट गवर्नमेंट हैज़ टू सेट अप द हरियाणा कौशल रोजगार निगम, जैसे कि आपको पता ही है, बनाया गया है कर्मचारियों को नियमित रखने के लिए, रेगुलर कॉन्ट्रैक्चुअल पर रखने के लिए। और यह जो निगम रेट है हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग होगा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट को भी कैटेगरी वाइज बांटा गया है। नंबर 1 में जैसे कि आपको पता है गुड़गांव फरीदाबाद है। नंबर 2 की बात करें, कैटेगरी 2 की बात करें तो पानीपत झज्जर जैसे कि डिस्ट्रिक्ट बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट है। और कैटेगरी 3 में महेंद्रगढ़ फतेहाबाद सिरसा नूह और चरखी दादरी है। तो इन्हीं डिस्ट्रिक्ट वाइज ही आगे निगम रेट जो है जॉब रोल बनाए गए हैं। जैसे कि आपको कैटेगरी 1 में लेवल 1 में सैलरी दिख रही होगी आपको स्क्रीन पर, ये आप पहले भी देख चुके होंगे, अखबारों की कटिंग में, वीडियो में भी कई में देख चुके होंगे। एक्सपीरियंस वाइज भी आपको पता चल गया हो कि ये सैलरी बनेगी, ये है और इतनी मिलेगी। एनुअल रिवीजन के बारे में भी आप पढ़ चुके होंगे कि जो है अब सालाना आपकी सैलरी जो है बढ़ेगी। तो अब जो लेकिन जो डीसी रेट थे उन सभी को क्या कर दिया गया है, सुपरेशन कर दिया गया है, यानी कि ख़त्म कर दिए गए हैं। अब निगम रेट ही चलेगा। और क्लैरिफिकेशन अगर कोई आप करना चाहते हैं तो आप इनके बारे में, सभी के बारे में क्लैरिफिकेशन भी कर सकते हो हरियाणा सरकार से। और अगर मैं आपको बताऊँ कि जो मेन इन्होंने बनाई थी क्वालिफिकेशन वाला भी कॉलम बना रखा है, उसमें जो क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए उसमें भी साफ लिखा गया है कि ये जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कौन सी पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन, ये सारा कुछ बताया गया है इस वीडियो में। तो आप इसलिए मेरी वीडियो पूरी देखिए। तो ये है वो पॉइंट जी जहाँ से हम मेन सैलरी की बात कर रहे हैं। ट्रीटमेंट ऑफ
discrepancy. New Nigam rate which is prescribed by the government office versus existing distinct DC rate. तो ये क्लियर लिखा है, it may be happen that it may be happen that upon application of the new Nigam rate, wages rate prescribed by government, the remuneration for certain job role in the district could turn out to the lower or higher vices the new rate. The principle to be applied to resolving the such situation shall be as follow. तो जो कुछ साफ निर्देश दिए गए हैं कि वह इन स्थितियों को कैसे फॉलो करेंगे, कैसे डील करेंगे। तो नंबर 1 में लिखा है कि वेयर न्यू रेट इज़ हायर द डिप्लॉयड पर्सन शैल बी पेड द न्यू रेट, कि जहां पर पहले सैलरी कम थी लेकिन अब निगम रेट द्वारा ज़्यादा कर दी गई है तो अब उसको ज़्यादा सैलरी मिलेगी जी। और नंबर 2 पर क्लियर कट लिखा है, आप ध्यान से समझिए, यह जो नंबर 2 है मैं आपको थोड़ा सा डार्क करके बता देता हूँ। इसमें लिखा है कि वेयर द न्यू रेट इज़ हायर, कि जहाँ पर जो निगम रेट द्वारा वहाँ पर कम हो गया है, द डिप्लॉयड पर्सन शैल बी पेड द एग्जिस्टिंग वेजेज, तो वहाँ पर साफ लिखा है कि जो पहले से बंदा लगा हुआ है उसको एग्जिस्टिंग वेजेस देनी है पर एज़ पर द डिस्ट्रिक्ट डीसी रेट, जो डिस्ट्रिक्ट का पहले डीसी रेट चल रहा था उसको वही रेट देना है, ना कि निगम रेट, यानी कि जो सैलरी निगम द्वारा कम हो गई है उसको वो नहीं देना है, लेकिन जो डीसी रेट उसका चल रहा था चाहे वो ज़्यादा था तो अब उसको वही सैलरी देनी है। तो यही है पॉइंट मेन जी, यही आप अपने ऑफिस में दिखा दीजिए। ये लेटर में है, 19 जनवरी का पत्र है, आप जैसे ही अपने ऑफिस में दिखाएंगे तो और आपकी सैलरी बढ़ जाएगी और आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आपके पास ऐसी और भी वीडियो लेकर आता रहूं। थैंक यू।